हेलो सभी भाई लोगों के लिए बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप भाई साहब? सब लोग, सभी लोग मेरे हिसाब से बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ टोरंटो में, आज मेरे को हो गया है यहाँ 4 दिन हो गए। 4 दिन से सिर्फ मैंने अभी तक अपना एक ही वीडियो डाला था। मुझे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि कोई और नया वीडियो डालिएगा इमिग्रेशन के विषय में, कि इमिग्रेशन आपका अपना इमिग्रेशन किस तरीके से हुआ था। तो मैं बिजी था, सॉरी, कि मैं आपसे जो अपने इमिग्रेशन के विषय में मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा कि इमिग्रेशन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, किस तरीके से इमिग्रेशन करते हैं यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, टोरंटो एरिया में मैं पिछले 3-4 दिनों से लगातार देख रहा हूँ। यहाँ मेरे को बहुत से बच्चे मिले, स्टूडेंट्स मिले। उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 4-5-6 महीने से यहाँ पे लोगों को काम नहीं मिल रहा है। कुछ बच्चे तो मेरे ही क्षेत्र के थे, एक्चुअली किच्छा के ही थे, उत्तराखंड से। और अभी कुछ दिन पहले ही एक बच्चा यहाँ से रिटर्न भी हुआ है। मेरे कुछ लिंक्स यहाँ पे बने हैं, कुछ दोस्त बने हैं। जब यहाँ आया तब मुझे पता लगा मेरे क्षेत्र के बहुत से लोग हैं, उन लोगों से संबंध बना है। तो उन लोगों ने बताया कि किच्छा के ही एक लड़के को अभी वापस भेजा है उन्होंने। 6 महीने यहाँ पढ़ा रहा लेकिन कोई काम नहीं मिला। और बहुत सी शॉप्स पे मैं गया जहाँ पे लोग काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि 5-5 6-6 महीने में उनको जॉब मिली है। यहाँ काम की बहुत समस्या है। 4 दिनों से मैं यहाँ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, काम के लिए भी देख रहा हूँ, लेकिन कोई काम नहीं मिला, कोई काम दिख भी नहीं रहा है। खर्चा बहुत है यहाँ का, बहुत महंगी सिटी है। अब चूंकि मैं तो इंडियन करेंसी को जो है चेंज करा के डॉलर में लाया था, तो जब यहाँ डॉलर जाता है तो मेरा तो सीधे ये हो जाता है कि $10 गए, मीन्स टू से कि 620 रुपये के लगभग कोई चीज़ चली गई। तो जब तक मैं यहाँ से कोई अर्निंग नहीं करूँगा तब तक तो उसी तरीके से लगेगा, क्योंकि हम लोग जो है इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करा के लाए हैं। कनाडा के इमिग्रेशन के विषय में मैं एक बात कहना चाहूँगा। टोरंटो में जब मैं उतरा था, सबसे पहले तो मैं दिल्ली का बता दूं। दिल्ली से जब मैं चला तो जब बोर्डिंग पास पे मैं पहुंचा, तो बोर्डिंग पास पे एक्चुअली मेरे आने से 2 दिन पहले ही कोई 24 साल का लड़का जो है अपना गेटअप उटअप लगाकर, वेशभूषा बना करके 60-65 साल के सरदार की तरह बनकर वहां पे अपना इमिग्रेशन कराने पहुंचा था, अब विकलांग बनकर। तो थोड़ी सी सिक्योरिटी उन्होंने दिल्ली पे बोर्डिंग पे ही बढ़ा दी उन्होंने। वो पकड़ा गया, उसकी बॉडी की त्वचा वचा बता रही थी वो 65 के समथिंग नहीं है। 20-22 साल का लड़का, 24 साल का था वो। तो उसके साथ में फिर क्या हुआ, जब मैं वहाँ पहुँचा तो सबसे पहले तो क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गई कि क्या आप कनाडा जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो। तो मैंने बताया मैं एज अ टूरिस्ट बनकर विजिट करने के लिए कनाडा जा रहा हूँ, कोई आपका है वहाँ। अब चूंकि मेरा पहले से यहाँ कोई भी नहीं था, कोई परिचय भी नहीं था, तो मैंने वही उनको बताया कि मेरा कोई परिचित यहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कहाँ कहाँ जाओगे कनाडा में। मैंने उनको बता दिया कहाँ कहाँ जाऊँगा। फिर उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा क्या आप पे होटल्स बुकिंग है। मैंने कहा हाँ है। उन्होंने कहा दिखाओ। तो दिल्ली बोर्डिंग पास पे ये सब प्रोसीजर हो रहा है। मैंने उनको होटल बुकिंग्स दिखाई, फिर बोले टिकट दिखाओ। उन्होंने मेरे टिकट देखे तो बोले अच्छा वहाँ से आप बैंकॉक जाओगे। मैंने कहा हाँ। तो बोले बहुत अच्छा। उसके बाद में उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके पास में कितनी मनी है। मैंने अपना मनी के विषय में बताया। तो कुछ नहीं, ये हो गया। फिर पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट लेकर के मेरे फेस को बहुत स्टडी करने लगे, बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। और उसके बाद में फिर उन्होंने मेरा एक आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड से स्टडी किया उसको। बहुत इस तरीके से वो बहुत शो कर रहे थे जैसे कि मेरा फेस अलग है और आधार का पासपोर्ट पे और आधार कार्ड पे कोई डिफरेंट व्यक्ति बैठा हुआ है। तो उससे घबराना मत, स्माइल देते रहना है। अगर कोई आ रहा है तो उसको स्माइल देते रहो, कोई बात नहीं, क्योंकि आप ही हो। आप कोई भी व्यक्ति इमिग्रेशन पे या इस तरीके से एयरपोर्ट पर किसी दूसरे का आ, कोई सामान्य व्यक्ति मेरे हिसाब से तो लेकर नहीं आ सकता। फिर वहाँ से जो है बोर्डिंग हो गई। बोर्डिंग होने के बाद इमिग्रेशन पे पहुँचे। इमिग्रेशन पे जा करके सेम हुआ कि क्यों जा रहे हो। तो फिर उनको भी बताया वाई आर यू गोइंग देयर। तो बताया भैया घूमने जा रहे हैं, विजिटर के लिए, विजिटर पे जा रहे हैं। क्यों, क्या करते हो इंडिया में। तो उन्होंने यहाँ वहीं दिल्ली में इमिग्रेशन पे मेरे से पूछा इंडिया में क्या करते हो। तो मैंने उनको बताया कि मेरा जो है शॉप है पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र की। तो बोले नेम बताओ। कंप्यूटर में शायद उनके सामने उनकी डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, जो क्योंकि वीज़ा टाइम के समय में वो प्रोसेस जो है किया गया होगा। तो मैंने उनको अपनी शॉप का नाम बताया। तो बोले ठीक है, कितना कैसे क्या है, कहाँ कहाँ जाओगे कनाडा में, सेम चीज़ इमिग्रेशन वालों ने पूछ लिया।
मैंने उनको उनके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया। फिर उसके बाद बोले अपना टिकट दिखाओ मेरे को। मैंने उनको अपना रिटर्न टिकट दिखाया। रिटर्न टिकट देखने के बाद बोले अच्छा वहाँ जा रहे हो आप, तो मुझे वैंकूवर की अपनी होटल बुकिंग दिखाओ। उन्होंने, अब चूंकि मेरा मैं लैंड कर रहा था यहाँ पे टोरंटो, और टोरंटो में मैं यहाँ 10 दिन गुजार रहा था, लेकिन मेरे को उसके बाद में मेरी एक फ़्लाइट बुक थी वैंकूवर की। तो उन्होंने सोचा कि ये टोरंटो में 10 दिन गुजार के कहीं जाके वैंकूवर में नौकरी वगैरह ना करे, तो उन्होंने सीधे बोला वैंकूवर का होटल दिखाओ। अब चूंकि मेरा होटल बुक था, तो मैंने उनको, मैंने देखा, क्योंकि मैं होटल बुक था लेकिन वो पे ऑन प्रॉपर्टी था, मुझे जाके प्रॉपर्टी को ही पे करना था, वो नॉट पेड वाला था लेकिन कंफर्म था। तो बोले ठीक है। अब मैंने जब उनको अपना होटल बुकिंग दिखाई, होटल बुकिंग दिखाने के बाद में पहले मैंने सोचा, मैंने कहा होटल बुकिंग दिखा दूं, तो मेरे को लगा कि ये तो पे ऑन प्रॉपर्टी है, तो किस तरीके से ऑन पे प्रॉपर्टी है, तो मैं किस तरीके से क्या करूँगा। मैंने उनको सबसे पहले अपनी यहाँ की जो मेरी पेड होटल बुकिंग थी, सबसे पहले मैंने वही पेज खोला मोबाइल, मैंने कहा मोबाइल में है। मैंने पहली फाइल खोली, मैंने कहा ये है मेरी। तो बोले, देखा उन्होंने ध्यान से सब कुछ देखा, बोले ये तो पेड भी है ध्यान से, तो बोले अच्छा नहीं बैंकपुर की दिखाओ। मैंने सेकंड फाइल खोली, मैंने कहा सर इसी में कोई सी है। 3 होटल बुकिंग थी मेरी इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने। मैंने सेकंड वाली भी दिखा दी, वो भी मेरी टोरंटो में ही 3 दिन की थी। तो बोले नहीं वैंकूवर वाली दिखाओ। देन मैंने वैंकूवर की बुकिंग दिखाई, वैंकूवर का फिर टिकट विकट सब दिखाया। तो बोले ओके, आपने 3 3 होटल बुक कर रखे हैं, ठीक है बढ़िया, कब तक लौटोगे। तो मैंने उनको बताया कि मैं 10-11 तक यहाँ लौट आऊँगा। तो बोले ओके, स्टैंप लगा दी, बोले जाइए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब मैं कनाडा उतरा, तो कनाडा उतरने के बाद में जो है लाइनें लगी हुई थी इमिग्रेशन के लिए, सब कुछ ठीक रहा, बहुत बढ़िया। इमिग्रेशन के लिए जब लगा हुए थे, तो एक व्यक्ति था जो पंजाबी बोल रहा था, एक हिंदी में कर रहा था इमिग्रेशन, एक फ्रांसीसी और फ्रेंच इंग्लिश में कर रहा था, और एक इंग्लिश में कर रहा था। और दुर्भाग्य से मुझे जो है इंग्लिश वाले ने अपनी तरफ बुला लिया। अब भाई देखो हम इंडियन हैं, ऊपर से नॉर्थ इंडियन है, और नॉर्थ इंडियन के साथ में एक प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, मैक्सिमम के साथ में, सबके साथ में नहीं है, कि प्रॉब्लम्स होती हैं आपको अपने इंग्लिश बोलने में। वो भी जो है इस तरीके से फ़ौरन आके, इनका तो एक्सेंट ही समझ में नहीं आता है बॉस, बोल क्या रहे हैं, एक्सेंट बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ जो है इनके सामने ये प्रॉब्लम हुई, तो मैंने कहा ठीक है। अब हुआ क्या, इन्होंने मेरे से पूछा सीधे कि कनाडा क्यों आए हो। मैंने बताया मैं विजिटर हूँ, यहाँ ट्रिप के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा इंडिया इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल कंट्री एंड चाइना इज योर नेबर कंट्री एंड चाइना इज वेरी ब्यूटीफुल, व्हाई आर यू नॉट गोइंग देयर। तो अब मेरे पास तो कोई आंसर नहीं था, तो मैंने सीधे सीधे बोल दिया आई डोंट लाइक चाइना। इतनी, भाई इतना तेज मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने आई डोंट लाइक चाइना एंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया आई हैव ऑलरेडी विजिट देयर। तो बोले ओके, तो राइट नाउ आई एम हेयर बिकॉज आई थिंक कनाडा इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। तो बोला वेयर आर यू गोइंग देयर। तो मैंने बताया मैं वैंकूवर। बोले ओके, तो बोला शो मी योर वैंकूवर टिकट। मैंने वैंकूवर का टिकट दिखा दिया। तो बोले उसने भी सेम क्वेश्चन किया मेरे से कि सबसे पहले टिकट देखा, तो उसने देखा टिकट जो है मेरा वैंकूवर का 30 तारीख को, और मैं यहाँ टोरंटो में इतने दिन हूँ। तो उसने कहा अब मुझे आप अपना होटल बुकिंग दिखाइए। अब मैंने यहाँ भी सोचा, मैंने कहा यार दिल्ली से तो बचा है, कहीं ये ना पकड़ ले। तो मैंने सेम दिल्ली वाला पैतरा यहाँ चला अपना, सबसे पहले भैया मैंने दिखा दिया वही टोरंटो की दोनों बुकिंग दिखाई, उसके बाद में मैंने वैंकूवर की दिखाई। तो बोले 3 3 बुक करा रखे हैं। मैंने कहा यस 3 3 बुक करा रखे हैं। तो बोले कब लौटोगे, उसने पूछा, मैंने बता दिया 11 को। तो बोला उसने मेरे से कहा यू आर रिच मैन। मैंने कहा नो आई एम बिजनेस मैन। तो बोला ओके, तो बोले बिकॉज यू, आपने 3 3 होटल बुकड किए हैं। तो मैंने कहा यस। तो बोले कि ठीक है एंजॉय योर ट्रिप। और ज़्यादा उसने मेरे से कुछ नहीं बोला। 2 4 जगह क्वेश्चंस और भी किए जो शायद इस समय मेरे माइंड से स्लिप हो रहे हैं। उन्होंने एक तो मेरे से पूछा टोरंटो में कहाँ कहाँ क्या जाओगे, और हाँ किस टाइप का बिजनेस है आपका, उसने पूछा। मैंने कहा मेरी जो है शॉप है पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर शॉप। तो बोले ओके, उसने जो है मेरा टप्पा लगाया, मैं चला गया, बाहर आ गया, बस मेरे ये तो हो गया ये।
फिर जो है नेक्स्ट डे एक प्रॉब्लम हुई जब मैं यहाँ आया, तो मुझे यहाँ पे जो है टोरंटो में ही पास में एक रब्बा करके यहाँ पे बहुत मॉल टाइप के छोटे छोटे होते हैं, उसमें बताया, एक इंडियन लड़का था, उसने मेरे को बताया कि यहाँ पे 23 को मैं पहुँचा हूँ, 24 तारीख को जो इंडिया से फ़्लाइट आई थी उसमें लगभग 150, मतलब उसने तो मुझे जो बताया वो 25 का बताया, लेकिन उस फ्लाइट का एक बंदा जो है यहाँ इस गैलरी में थोड़ा सा आगे जा कर के उस सामने वाले रूम में आकर के रुका है। मैंने उसके बात करूँगा और आप लोगों को भेजूँगा, जब टाइम मिलेगा वो आएंगे तो मैं आप लोगों को बात कराऊँगा। तब उन्होंने जो है मुझे बताया कि ये इस तरह की प्रॉब्लम है कि 25 लोगों का पासपोर्ट वहाँ जमा कर लिया है, तो इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है और सोच करके कनाडा आइए, काम नहीं है।